नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी का दीपिकम का पंचदश पाठ अर्थात 15वां पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। पाठे लिखितानि सुभाषितानि स्वस्वरम पठन्तु अपगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में लिखित सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर कथन को स्वस्वर पढ़ो, अपगच्छन्तु जानो, लिखन्तु लिखो और स्मरन्तु और याद करो। तो यहाँ अपन ने बच्चों ये पाठ में देखा था ना सुंदर कथन, तो उसको आपको स्वस्वर पढ़ना है, जानना है, लिखना है और याद करना है। अब देखो सेकंड, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर है आतपे, धूप में। सेकंड देखो, परोपकाराय का वहन्ति। परोपकार के लिए कहाँ बहती है परोपकार? नद्या बहन्ति। परोपकाराय नद्या बहन्ति। नेक्स्ट देखो, 10 वापी समय कै भवति। 10 बावड़ियों के समान क्या होता है बच्चों? बताओ, अपन ने पढ़ा था ना। तो इसका है तालाब, हृदय। हृदय का अर्थ है तालाब। सत्पुरुषा इव के संति। सज्जन पुरुष के समान है। कौन है सज्जन पुरुष के समान बच्चों? वृक्षा। वृक्ष और सज्जन पुरुष के बीच में समानता बताई है ना इस पाठ में, तो इसमें आएगा वृक्षा। अर्थ न केभ्य विमुखा ये न यान्ति। याचकों के लिए किसके विमुख नहीं होते के? मांगने वाले याचक किसके विमुख नहीं होते हैं बच्चों? तो इसका आंसर है वृक्षेभ्य, वृक्षों के विमुख या महिरुभ्य। वृक्षेभ्य, या आप ये भी बोल सकते हो महिरुहेभ्य। इसका अर्थ भी वृक्ष है। नेक्स्ट देखो, वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फल। तो यहाँ आएगा फलानी। एक पद में आंसर देना है तो सिंपल आपको फलानी लिख देना है बच्चों। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ लिखने हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो, नद्य किम न पिबन्ति। नदी क्या नहीं पीती है? तो इसका आंसर है नद्य स्वयं अम्बे न पिबन्ति। नद्य स्वयमेव अम्भे न पिबन्ति। स्वयं जल नहीं पीती हैं। नदी स्वयं जल नहीं पीती है। सेकंड देखो, वृक्षा असंभव्यम किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमारे लिए क्या क्या देते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों वृक्षः असंभव्यम पुष्पम फलम। पुष्पम फलम छायाम मूलम बलकलम दारुम च यच्छन्ति। वृक्ष हमें पुष्प, फूल, फल, छाया, मूल अर्थात जड़, बल कलम पेड़ की छाल, दारुम लकड़ियाँ देते हैं। नेक्स्ट देखो, इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर कैसा है? तो इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति। हमारा शरीर परोपकार के लिए है। इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 10 पुत्र समय कै भवति। तो यहाँ ये इसका आंसर है 10 पुत्र के समान क्या होता है? तो यहाँ आएगा दुर्मय भवति। 10 पुत्र समय दुर्मय भवति। 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है।
नेक्स्ट देखो अब बच्चों, केशाम विभूतय परोपकाराय भवन्ति, किसकी विभूति परोपकार के लिए होती है? तो इसका आंसर है सताम। सताम विभूतय परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। नेक्स्ट इससे अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति, तो यहाँ आएगा आंसर दूसरों के लिए छाया कौन करता है? तो वृक्षः कुर्वन्ति, अन्यस्य छायाम वृक्षः कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया वृक्ष करती है। अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट में। पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयन्ति, पट्टिकों में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको ये पट्टी दी गई है, तो यहाँ ये रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपको ये शब्द लिखने हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, छाया दूसरों के लिए करती है कौन? वृक्ष करते हैं छाया और खुद ताप में रहते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, फलान्यपि परार्थाय सत्पुरुषा एव, तो इसमें देखो क्या आएगा बच्चों? वृक्षः, सज्जन पुरुष के समान है, दूसरों के लिए देते हैं वृक्ष, तो यहाँ फल देते हैं और खुद सज्जन पुरुष के समान है, तो यहाँ आएगा वृक्षः। नेक्स्ट देखो, 10 हृदय समय पुत्र है, 10 तालाबों के समान पुत्र है, और इसका आंसर है 10 पुत्र है, 10 पुत्रों के समान वृक्ष है, तो यहाँ आएगा 10 पुत्र है। येषां विमुखा यान्ति नार्थिने, जो कभी भी विमुख नहीं होते हैं किससे? याचकों से, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों बताओ? सुजन्य से वे, सज्जन, सुजन से वे, सज्जनों से विमुख कभी नहीं होते हैं याचक। अब देखो, इदम शरीरम, तो इसका आंसर है परोपकाराय, 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 इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है। स्वयं न खादंती, स्वयं नहीं खाते हैं वृक्ष, क्या नहीं खाते हैं बच्चों? तो यहाँ आएगा फलानी, फल नहीं खाते हैं स्वयं वृक्ष। परोपकाराय सताम विभूत है, परोपकार सज्जनों की विभूति है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिं निर्देशन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल अक्षर पदों की विभक्ति लिखिए। तो यहाँ स्थूल अक्षर कौन से हैं बच्चों? जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, जैसे ये सारे क्या हैं? स्थूल अक्षर हैं, मोटे अक्षरों में लिखे हैं, तो यहाँ आपको इन सब की विभक्ति लिखनी है। जैसे वृक्षा अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति, तो छायाम शब्द में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, तो इस तरीके से आपको बच्चों ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, फलानी, तो फलानी में कौन सी विभक्ति है बच्चों बताओ? फलम फले फलानी, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। सत्पुरुषा, सत्पुरुषा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तो यहाँ लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। अब दुर्मय देखो, दुर्मय में कौन सी विभक्ति है? दुर्मय में है प्रथमा विभक्ति। अब है प्राणिभ्य, प्राणिभ्य में है चतुर्थी विभक्ति। नध्य, नध्य में है प्रथमा विभक्ति। इससे नेक्स्ट है संगति, संगति शब्द में है द्वितीय विभक्ति। तो इस तरीके से आपको स्थूल अक्षरों में देख के देखना है कौन कौन से स्थूल अक्षर हैं जो मोटे अक्षरों में लिखे हैं, उनमें विभक्तियां लिखनी हैं। अब है छठा क्वेश्चन देखो, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपानि लिखन्तु, यहाँ नीचे लिखे गए पदों में द्विवचन बहुवचन रूप लिखने हैं बच्चों आपको। अब जैसे यहाँ वृक्ष शब्द दिया है, तो वृक्ष एक वचन शब्द है, द्विवचन इसका लिखा हुआ है वृक्षौ,
और बहुवचन में लिखा हुआ है वृक्षः। तो यहाँ शब्द आपको लिखना है, जैसे मेघ, मेघ एक वचन है, द्विवचन में लिखेंगे मेघौ, और यहाँ आएगा मेघा, बहुवचन में मेघा। हृदय को लिखेंगे हृदौ द्विवचन और हृदय बहुवचन। ऐसे ही है सत्पुरुषौ, सत्पुरुषौ हो गया द्विवचन और सत्पुरुषः ये हो गया बहुवचन बच्चों। अब एक वचन दिया है छाया शब्द, तो यहाँ लिखेंगे द्विवचन में छाएं और बहुवचन में लिखेंगे छायाः। जैसे बापी शब्द है तो यहाँ लिखेंगे बाप्यौ, द्विवचन में बाप्यौ और बहुवचन में लिखेंगे बाप्य है। ऐसे ही नदी शब्द है तो नद्यौ द्विवचन में और नद्य बहुवचन में लिखेंगे बच्चों। अब जैसे शरीरम शब्द है तो यहाँ आएगा शरीरे, द्विवचन में शरीरे और बहुवचन में लिखेंगे शरीरानी। अब जैसे पुष्पम है तो पुष्पे द्विवचन में लिखेंगे और पुष्पानी बहुवचन में। तो इस तरीके से आपको यह लिखना है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कै किम ददाति इति लिखन्तु। नीचे लिखे गए पदों में परस्पर उचित मेल करके कौन क्या क्या देता है यह आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिख रहा है बच्चों, वृक्ष है तो वृक्ष क्या देता है, दूध देता है, प्रकाश देता है, विद्या देता है, शुद्ध वायु देता है, या जलम देता है, या ताप। तो यहाँ लिख रहा है वृक्ष शुद्ध वायु ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देती है। अब जैसे गौ, गौ क्या देती है तो बताओ बच्चों, इसमें आएगा गौ दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। अब नेक्स्ट देखो, सूर्य किम ददाति, तो सूर्य क्या देता है, सूर्य प्रकाश देता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन सूर्य प्रकाशम ददाति। अब है नदी, नदी जल देती है तो यहाँ लिखेंगे नदी जलम ददाति। अब अग्नि है, अग्नि ताप देती है तो अग्नि है तापम ददाति, तापम ददाति, अग्नि ताप देती है। अब शिक्षक है, शिक्षक है किम ददाति, तो हो गया शिक्षक है विद्याम ददाति, शिक्षा विद्या देता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से शब्द लेके लिखना है। अब देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखो। अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुष से रूपाणी लिखन्तु। नीचे लिखे गए क्रियापदों में लट लकार प्रथम पुरुष के रूप आपको लिखने हैं बच्चों। जैसे यहाँ आपको कुर्वन्ती शब्द दे रखा है तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में आपको लिखने हैं लट लकार पुरुष के। तो यहाँ करोति कुरुते कुर्वन्ती। अब जैसे तिष्ठन्ति शब्द है तो ती ते अंति शब्द लेके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ हो गया तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति, तिष्ठते तिष्ठन्ति। अब जैसे और भी शब्द हैं यहाँ पे फलन्ति, तो यहाँ आपको फलति फलते फलन्ति। इस प्रकार से आपको ये शब्द लेने हैं बच्चों। अब जैसे यान्ति शब्द दिया है तो यहाँ लिखेंगे याति याते यान्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पिबन्ति शब्द है तो यहाँ बनेगा बच्चों पिबति पिबते पिबन्ति, ती ते अंति। इस तरीके से आपको ये शब्द ले लेने हैं। जैसे खादन्ति है तो खादति खादते खादन्ति। यहाँ आपको लट लकार प्रथम पुरुष में रूप लिखने हैं। अब बच्चों चलते हैं योग्यता विस्तार। अधोलिखितां प्रहेलिका पठित्वा उत्तरम वदन्तु। नीचे लिखे गए पहेली को पढ़कर उत्तर बोलो। तो आपको यह पहेली दी गई है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो पहेली देख लेते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघ है। तो इसका देखते हैं अर्थ पहले। अब इसमें है वृक्ष अग्रवासी, जो वृक्ष के आगे भाग में रहता है, लेकिन न च पक्षीराज, लेकिन गरुड़ नहीं है। पक्षीराज कौन है, गरुड़। तो लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, कौन है जो तीन नेत्र
बाला है लेकिन शिव नहीं है। अब है त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। अब इसमें पूछा है कि जो बलकल वस्त्र धारण किए हुए है लेकिन योगी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। और इसका है जलम च बिभ्रण्य घटो न मेघे। और ऐसा कौन है जो जल को अंदर धारण किए हुए है परंतु घटो न मेघे, परंतु बादल या घड़ा नहीं है। तो इस पहेली का आंसर बच्चों बताओ क्या होगा। इस पहेली का आंसर है नारी केलम। नारी केलम का अर्थ है नारियल। इस पहेली का आपको यह उत्तर लिखना है। अब है परियोजना कार्यम। विद्यालयं गृहं वा परितः विद्यमानं पंचपादपानां वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। विद्यालय और घर के चारों ओर विद्यमान 5 पादपों के अर्थात वृक्षों का आपको संरक्षण करना है बच्चों। जैसे आप अपने घर में विद्यालय में जो भी पेड़ लगे हुए हैं उनके लिए नियम बनाएं कि समय समय पर खाद पानी दें ताकि वे पनपे अच्छे से और उनका संरक्षण किया जा सके। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ सेकंड है क्वेश्चन। अंतर्जालस्य सहायेन परोपकारे विषय 10 सुभाषितानां संग्रहेण कुर्वन्ति। तो इसमें आपको 10 सुभाषित पदों का संग्रहण करना है जो भी परोपकार विषय के बारे में। अंतर्जालस के सहायता के अनुसार आपको परोपकार विषय पर 10 सुभाषित पदों का संग्रहण करना है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं 10 सुभाषित पद परोपकार के बारे में। परोपकार विषय सुभाषितानि। फर्स्ट देखो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अब सेकंड सुभाषित देखो, परोपकारणं येषां जागृति हृदय सतां नश्यन्ति विपदय तेषां संपदय सयु पदे पदे। अब थर्ड देखो, भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्यमी नभां विभि दूरै विलम्बनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। फोर्थ देखो, आत्मार्थ जीव लोकस्मिने को न जीवति मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। अब फिफ्थ देखो सुभाषित, परोपकार शून्यस्य अधिकः मनुष्यस्य जीवितं जीवन्तु पशवः येषां चर्माप्युपकरिष्यति। अब सिक्स्थ देखो, रत्नाकरे किं कुरुतै स्वरत्नै विन्ध्याचले किं करिभिः करोति श्रीखण्डे खण्डै मृलयाचलः किं परोपकाराय सतां विभूते। सेवन देखो, परेषां उपकारे एव परोपकारे कथ्यते। आठवां, फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः एव। नाइन्थ देखो, स्वार्थं विहाय अन्येषां हितं क्रियते तदेव परोपकारे। दसवां देखो, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नदन्ति सस्यं खलु बारिवाः परोपकाराय सतां विभूते। तो यहाँ बच्चों ये 10 वाक्य परोपकार के ऊपर 10 सुभाषित पद हुए हैं। तो आप ये लिख लेना है और इनको याद कर लेना है बच्चों। ये अपना चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना बच्चों और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।